हेलो एंड वेलकम टू द बोर्ड। मैं विजय सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। तो फटाक से सारे लोग आ जाइए। चलिए तो एक बार सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बड़ा ही आसान सा रहने वाला है, आपको भी समय दूंगा करने के लिए और साथ ही साथ जितने भी बच्चे हैं आराम से देंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, गौर से देखिए। इवेल्युएट द फॉलोइंग, tan 33 प्लस कॉट अपॉन कॉट 57 प्लस कॉस स्क्वायर 28 प्लस कॉस स्क्वायर 62 और साइन 28। इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या रहा होगा। चलिए फटाक से करके बताइए। आपको भी समय दे रहा हूं और साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि सभी बच्चों का आंसर आ जाए। ये लीजिए टाइमर, 1 मिनट का टाइमर रहेगा। 1 मिनट में आपको आंसर देना है। सर बच्चों ही वाला क्वेश्चन है, बड़ी ही आसानी से सॉल्व होगा। देखिए ये कितना दे रखा है, tan 33 अपॉन कॉट 57। तो मुझे एक बात बताना सर, tan 33 मैंने लिख दिया सर, tan 33 अपॉन, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 90 माइनस 33 डिग्री। तो ये cot 57 आ जाएगा, प्लस ये आ गया cos स्क्वायर 28 प्लस cos स्क्वायर 62, cos 62 स्क्वायर नहीं है, cos 62 डिग्री, और ये है आपका साइन 28 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप मुझे सिर्फ इतना सा बता दीजिए सारे लोग कि सर इसको चेंज करूंगा तो ये तो tan में कन्वर्ट हो जाएगा, तो tan 33 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, tan 33 हैंग कर रहा है, बोर्ड हैंग कर रहा है। चले 1 मिनट का समय दीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस ये कितना है, cos स्क्वायर 28 प्लस ये इसको चेंज करोगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 90 माइनस 28 और इनटू साइन 28। ठीक है, तो ये तो आपका सीधा सा 1 आ गया, प्लस cos स्क्वायर 28, इसको चेंज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर नहीं, साइन 28, और ये भी आपका साइन 28 है। जब दो है साइन 28 मल्टीप्लाई साइन 28, तो इसकी जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर 28। अब आपने देखा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 28 प्लस ये आ गया साइन स्क्वायर 28। आप सभी को एक फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा किसके बराबर होता है सर, 1 के बराबर होता है। तो ये जो है 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2। बी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। बी इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है तो हाँ बोलिए, नहीं क्लियर है तो ना बोलिए सभी बच्चे। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखें ये लीजिए। टाइमर स्टार्ट्स है आपके सामने, गौर से देखेंगे, फटाक से इसका आंसर बताइए सभी बच्चे। ड्यू टू राइज इन द प्रॉपर्टी रेट बाई 12%, प्रॉपर्टी के रेट में 12% की वृद्धि हो गई। बिल्डर डिसाइडेड टू लोअर द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट बाई 10%, बिल्डर ने सोचा कि अब जैसे ही रेट बढ़े उसका 10%। ये क्वेश्चन मैंने पहले कराए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये कहीं ना कहीं से आपके 1-2 क्वेश्चन मैच हो ही जाता है। फाइंड हाउ मच परसेंट इट इफेक्ट द बिल्डर रेवेन्यू, पूछ रहा है बिल्डर के रेवेन्यू में कितने प्रतिशत का डिफरेंस आएगा या कितने प्रतिशत का चेंज आएगा, आपको ये बताना है। चलिए देखिए, कुछ नहीं करना, सिंपल सा देखिए, प्रॉपर्टी रेट को 12% बढ़ा दिया। 12% की जो वैल्यू है ये कितना आ जाएगा, 12/100, 4×3 = 3/25, 25 की चीज में 3 इंक्रीज हुआ तो कितना आ जाएगा, 28। चलिए अच्छी बात है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट बेटा 10% कम हो गए। 10% कम की वैल्यू होता है 1/10। पहले 10 थे, अभी कितने हो गए बेटा, 9। 250 से ये कितना आ गया, 9×8 = 72 का 2 7, 9×2 = 18, 252। अब यहां से डिफरेंस कितने का है, 8 का, नहीं सॉरी 2 का, 2 का डिफरेंस कितने पे बेटा, 250 पे। ठीक है, 2 का डिफरेंस है 250 पे, तो 100 पे कितने का, परसेंटेज निकालने के लिए देखिए 2 का डिफरेंस है 250 पे, तो 100 पे कितने का, मल्टीप्लाई 100%। 50 से 2 बार, 50 से 5 बार, तो ये कितना आ गया, 4/5, और 4/5 किसकी वैल्यू होती है, 0.8%। ए पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ए इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है तो हाँ बोलिए, नहीं क्लियर है तो ना बोल दीजिए।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। और मुझे उम्मीद है कि इस बार सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखिए और फटाक से इसका आंसर बताइए। चलिए शाबाश, घबराना नहीं है, आराम से टाइम ले लो, ठीक है, घबराना मत, आराम से टाइम ले लीजिए और फिर करके बताइए। थोड़ा सा लेंदी बेशक है लेकिन आराम से आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 3x प्लस वाई वाई इजकल टू 36 है और आपसे पूछा है कि सर इसकी वैल्यू बता दीजिए क्या रही होगी। चलो, हमेशा याद रखना, अगर मान लो कुछ आप ऐसी स्थिति में फंस जाओ कि मान लो आपके लिए 4 सेकंड बची हैं या 5 सेकंड बची हैं सबसे लास्ट में, और आपको यह है कि ये करना ही करना है, आपका मन कर रहा है, वैसे तो छोड़ दीजिए, नेगेटिव मार्किंग करने का कोई मतलब नहीं है, पर अगर फिर भी आपका मन कर रहा है कि नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए मैं बताऊं, ऐसे क्वेश्चनों का आंसर या तो 0 आता है या 1 आता है। ज्यादातर मैं बात करूं ना, ज्यादातर तो वो 0 आता है, वरना 0 या 1 में से कोई एक रहेगा 90% केस में। आइए देखते हैं बेटा ये क्या कहना चाह रहा है। ये है आपका 3x प्लस 5y इजकल टू कितना है आपका 36। ओके, तो ये कितना आ गया, 3x इजकल टू 36 माइनस 5y। x की जो वैल्यू होगी वो 36 माइनस 5y बटे में कितना आ गया 3। तो x की वैल्यू 36 बटे 3, ये कितना आ गया 12 माइनस 5/3y। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, x की वैल्यू निकल के आ गई 12 माइनस 5/3y। क्लियर है। चलिए अब एक चीज देखना, ये कितना दे रखा है 5y माइनस 3, तो ये 3 बार है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5y/3 माइनस 9 और इसका क्या क्यूब। सर क्यूब क्यों कर दिया, क्योंकि 3 बार दिया हुआ है, ठीक है प्लस x की वैल्यू मेरा ये था ही था 12 माइनस 5/3 y माइनस 3 और इसका क्या आ गया बेटा क्यूब। जहां x था ना वहां x की ये वाली वैल्यू रख दी जो निकल के आई थी मेरी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। सर ये कितना है 5y 5/3y माइनस के 9 और इसका क्यूब प्लस 12 में से 3 गए तो ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 5/3y। अब आपने देखा इसमें से मैंने माइनस बाहर निकाल दिया तो ये प्लस का आ जाएगा 9 और ये माइनस का आ गया, उल्टा चेंज हो जाएगा 9 माइनस 5/3y और ये कितना आ गया 9 माइनस 5/3y। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये माइनस प्लस तो आपस में ये वैसे ही कट जाएंगे, जो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 0। मैंने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन का आंसर या तो 0 आता है या हमेशा 1 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखेंगे, इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा, सभी बच्चों को बताना है। चलिए मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व भी होगा, करके बताइए। चलिए शाबाश, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा, बताओ ए एंड बी आर टू मिक्सचर, ए और बी दो मिक्सचर हैं, लिक्विड एक्स एंड लिक्विड वाई, द रेशियो ऑफ लिक्विड एक्स एंड लिक्विड वाई ए एंड बी आर 5:12 एंड 11:6। 5:12 है और 11:6 है, ठीक है। इफ ए थर्ड मिक्सचर इज फॉर्म्ड, एक बाई मिक्सिंग ए एंड बी इन द रेशियो, एक तीसरा मिक्सचर बनाया जाता है मिला के जो 1:2 में है। लिक्विड एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ लिक्विड वाई, पूछ रहा है लिक्विड एक्स वाई का कितना प्रतिशत होगा। चलिए शाबाश, सभी लोग छापेंगे और इसका आंसर बताइए मेरा क्या रहा होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो ए एंड बी आर इन द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी 5:12 आया। चलो 1 मिनट कंप्लीट। तरीके बहुत हैं, कुछ लोग इसको एलिगेशन से भी करेंगे, कुछ लोग इसको रेशियो से भी, लेकिन मैं आपको रेशियो से बताता हूं। देखिए ये कितना है 5:12, ये कितना है 11:6 और फाइनली ये कितना आ गया 1:2। ठीक है, 12 और 5 कितना हुआ 17, 11 और 6 कितना हुआ 17 और ये आ गया आपका 3। इनका सम बराबर आना चाहिए। क्या इनका सम बराबर है, तो आप बोलोगे सर इनका सम तो बराबर नहीं है। 11:16 है ये, इसको सही कर लीजिए, ये 16 है, 16 है तो ये 27 आ जाएगा। ठीक है, वाट परसेंट ऑफ लिक्विड वाई, इसमें थोड़ा सा एरर भी है,
जैसे यहाँ 16 कर लीजिए, 16 है। चलो अब आपने देखा कि 27, इसमें कितने की मल्टीप्लाई करूंगा, 27 की। ये 27 है, इसमें कितने की, 17 की। अब ये 3 तो है ही, इसमें जो मल्टीप्लाई होगी 17 इंटू 9, क्योंकि 3 नाम 27 और 17। चलिए अब आपने देखा कि भैया 27 से 5 की मल्टीप्लाई, 5 7 35 का 5 3 5 2 10 135, 17 से 187 187, 17 9 जा 153 और ये आ गया 153। सबसे पहले बराबर वाला रेशियो, तो ये आ गया आपका 4 34। फिर ये वाला रेशियो 153 में से 135 को माइनस किया तो ये आ गया 8 18। ठीक है, 18। आपसे ये पूछा व्हाट परसेंट ऑफ लिक्विड थर्ड का कितना रहा होगा। अब आप देखिए, एक आपका 34 है, एक आपका 18 है। इसको आप काटा पीटी करोगे 34 18, तो ये 17:9 आ जाएगा, 17:9। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, यहां से डिफरेंस ये कितना बना फाइनली, ये फाइनली कितना आया 9, कितने पे, तो आप बोलोगे भैया इसमें जो डिफरेंस था वो 8 था। 9/8 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो 1/8 वैल्यू होती है 12.5% की। 9/8 करूंगा तो 112.5, बी पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। थोड़ा सा समझने वाला था बस, बाकी का कुछ नहीं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, छापेंगे और इसका आंसर बताएंगे मेरा क्या रहा होगा। ये भी आपके सामने बच्चों ही वाला क्वेश्चन है, करिए, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा, करके बताइए। देखिए एंगल ए इजकल टू एंगल बी 60 डिग्री, एंगल डी इजकल टू 90, डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी, इफ डी बी इजकल टू 2 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। ओके, आसान सा क्वेश्चन है, करके बताएंगे सभी बच्चे। कुछ नहीं करना सर, सिंपल सा है, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हैं? आप बोलोगे भैया कैसे पता चला, बेटा दो एंगल बराबर हैं ए और बी, तो सी ऑटोमेटिकली बराबर होगा, तो इक्विलेटरल तो बनेगा ही बनेगा। ये लीजिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। एंगल ए ये आपका 60 डिग्री है, एंगल ये बी भी आपका 60 है, तो तीसरा तो 60 होगा ही होगा। क्यों, जब दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा 180 में से माइनस करोगे तो 60 60 120, वो 60 इक्विलेटरल बन गया। इक्विलेटरल में क्या, डी इज द पॉइंट ऑन बी सी, डी बी इजकल टू 2 सेंटीमीटर। एक यहाँ से आपने पॉइंट डाला, ये डी है, ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दरअसल परपेंडिकुलर वगैरह कुछ दिया हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 होगा, मतलब पूरी साइड 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। हाइट ऑफ इक्विलेटरल निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, या तो फिर आप ऐसे करो, इसका स्क्वायर उससे भी निकाल सकते थे। बाकी का हाइट निकालने का, हाइट ऑफ इक्विलेटरल √3/2 क्या होता है, क्या होता है बताइए, √3/2 क्या, ए या ए स्क्वायर, तो आप बोलोगे भैया ए। ये कितना आ गया, √3/2 इंटू वो कितना है साइड 4, तो फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी वो 2√3 सेंटीमीटर। जिस बच्चे का भी डी आंसर है फटाक से टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए, सर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखेंगे, इसका आंसर बताइए मेरा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा होगा। चलो ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड विड्थ 15 सेंटीमीटर, ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड। 10 सेंटीमीटर की कोई साइड है, हटा दी गई, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट। आपको पूछ रहा है कि जो सीट बची उसका जो एरिया रहा होगा, क्षेत्रफल, वो आपका क्या रहा होगा। चलो देखिए, एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल ये रहा, एक स्क्वायर है, ठीक है, लेंथ 25 विड्थ 15, लेंथ 25 विड्थ 15, ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर 10 इंटू 10, तो ये तो आपका 100 आ गया। 15 पंजे 75 का 5 7, ये आपका 375 आ गया। एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ए इजकल टू
लेंथ इंटू ब्रेथ और इसका साइड का स्क्वायर। ये आपका क्या था, रेक्टेंगल, और ये आपका क्या दे रखा है, स्क्वायर। ठीक है, एक रेक्टेंगल है और दूसरा क्या है, स्क्वायर। पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सीट। ये 375 है, ये 100 है। 375 में से बेटा आप 100 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 275। ये रहा, सी इज द राइट आंसर। सी पे टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। क्लियर है? ओके। अच्छा, ये लीजिए, थोड़ा सा ग्राफ का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा कम दिखेगा लेकिन मैं आपकी हेल्प करा दूंगा इसमें। 6 डेज का द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ टेबल 1 और 3। 1 और 3 का एवरेज 1 पे 120 है और 3 पे 150 है। दोनों को जोड़ोगे तो 270/2, एवरेज जो आ जाएगा बेटा 135 आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस पूछ रहा है। एंड द एवरेज ऑफ टेबल 5 और 6, पांचवा और छठा। पांचवा ये 180 है और छठा 170 है। ठीक है, 350, 350 में 2 से डिवाइड करोगे तो 175। ये 175 है, ये 135 है। डिफरेंस कितने का आया, 40 का। बी पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। बी इज द राइट आंसर, सबका बी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। फटाक से देखेंगे और इसका आंसर बताएंगे सर मेरा क्या रहा होगा। चलिए, शाबाश। करके बताइए, आसान सा ही क्वेश्चन है, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। ए सम ऑफ 2p - 600 एट 20% पर एनम compounded annually for 2 year is announced for 3p - 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? पी की वैल्यू बताइए सर, आपकी क्या रही होगी। चलिए, शाबाश। करिए, देखिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा इतना देखिए, ए इजकल टू पी 1 + r/100 की पावर, और ये क्या है, एन। ठीक है, अमाउंट कितना दे रखा है, 3p - 1080 इजकल टू, ये कितना है, 2p माइनस के 600, और ये क्या है, 1 + 20 मतलब मैं सीधा लिख देता हूँ 120/100। ठीक है, 1 + 20/100 को आपने क्या लिख दिया, 120/100 या 6/5। और उसका क्या दे रखा है, इस एन 2 साल की बात हो रही है, स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 36/25 सीधा ही लिख दिया। बाकी की चीजें मैंने थोड़ी सी स्किप कर दी हैं। ठीक है, आइए, आप 25 की मल्टीप्लाई करोगे, 25 × 75, p - 25 × 8 200, 0, 25 से कम 25 और 2 27, 27,000 इजकल टू 36 दूनी 72p -216 21,600, माइनस करोगे तो 3p इजकल टू -2160, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 27,000। प्लस का कितना आ गया बेटा, 27,000। अब आप देख लीजिए, प्लस का 27,000 है, हाँ जी, और माइनस का 21600 है, हाँ जी। 0 0 10 में से 6 गए तो 4, 6 में से 1 गए 5, 5400। 3p की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है बेटा, 5400। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800 के बराबर। 1800 इज द राइट आंसर। ए पे टिक लगा दो, आगे बढ़ जाओ। बताइए, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? आराम से हो गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करिए। ये क्वेश्चन तो कहीं और भी करवाया है, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। चलिए, स्फीयर को किस में बांटना है, सिलेंडर में बांटना है। पीट के, पीट है हथौड़ा से पीट के, स्फीयर है कोई गोला है, और उसका एक तार बनाना है। तार किसकी फॉर्म में होता है, सिलेंडर की फॉर्म में। तो पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द वायर, उस तार की जो लेंथ रही होगी वो आपकी क्या रही होगी। करिए, आसान सा ही क्वेश्चन है, बड़ी ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बगैर किसी दिक्कत के। करके बताइए।
देखे ए सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है 9 इंटू 9 इंटू 9। सिलेंडर की फॉर्म में है, सिलेंडर कितना है पाई आर स्क्वायर एच, आर इंटू एच। ये पाई से बेटा ये पाई कट गया, 2 दूनी 4 से ये 4 कट गया, 3 तीजा 9, 3 नाम 81, 3 81 81, 3 8 या 24 और 3 1 जा 3। डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से देखेंगे। रेस का क्वेश्चन है और आसान सा ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप इसको कर पाओगे। करिए। देखिए इन ए रेस ऑफ 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की कोई रेस है। चलिए ठीक है। ए बीट बी बाई 4 रन। ए बी को 4 रन से हरा देता है, 4 किलोमीटर से हरा देता है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 60 किलोमीटर की रेस थी, तो ए बी को 4 में, ए तो बेटा यहाँ पहुंच गया होगा और बी जो रहा होगा 4 किलोमीटर पीछे रहा होगा, तभी तो हराएगा। इसका मतलब बी जो रहा होगा वो 56 किलोमीटर चला होगा। ए जो चला है 60 किलोमीटर और बी 56, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए रेशियो बी। ए 60 और बी कितना आ गया बेटा 56। बी बीट सी बाई 10 किलोमीटर। बी जो है सी को 10 किलोमीटर से हरा देता है। ये 60 रहा होगा तो ये बेटा 50। खाली घर किसका, पड़ोसी का। ये 56 और ये 60। आगे क्या बोल रहा है, ए बीट सी, तो ये 3600 आ गया और ये आपका 5 इंग 30 की 0, 2800 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, रेशियो में है ना, अनुपात में। अब ये एक्चुअल में चला कितना था, 1 1 हटाओ जी, 2 मत हटाओ, 1 1 0 हटाओ, 1 0। अब ये एक्चुअल में चला 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर करने के लिए 6 से डिवाइड होगा। ए जो है टोटल 60 चला, तो बोल रहा सी को कितना चलना पड़ेगा, इसको भी 60 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से काटा 14/3, 14/3, 14/3। ठीक है। अब आप देख लीजिए 140, 140/3, 60 थी या 180, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस 140/3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए सी को 40/3 सेंटीमीटर से, किलोमीटर से हरा, सेंटीमीटर नहीं किलोमीटर से हरा देगा। ठीक है। 40/3 किलोमीटर पे टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। फटाक से देखेंगे और इसका आंसर बताएंगे सभी लोग, मेरा क्या रहा होगा। चलो छापिए। करिए बेटा फटाक से, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, कठिन नहीं है क्वेश्चन, तो सब आसान से ही है। देखिए 2 sin a माइनस 3 कॉस रूट कॉस ए इजकल टू कॉस ए। तो आपसे पूछा है कॉट ए की वैल्यू बताइए सर क्या रहा होगा। चलो इधर ही कर लीजिए, ये है आपका। पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिए, नहीं निकलता है तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। चलो छापिए। कठिन लग रहा है, नहीं है कठिन, आसानी है। देखिए आइए क्या कहना चाह रहा है, ये है सर 2 साइन ए माइनस √3 कॉस ए। ठीक है, इक्वल टू कॉस ए। चलिए ठीक है। अब ये आपने लिखा 2 साइन ए इक्वल टू कॉस ए प्लस √3 कॉस ए। ठीक है। अब आपने देखा सर 2 साइन ए इक्वल टू कॉस ए को बाहर निकाल दिया, तो ये जो आ गया √3 + 1 आ जाएगा। ठीक है, साइन ए। तो अगर साइन ए अपॉन कॉस ए की बात करूं, या आपसे क्या पूछा है, कॉट की वैल्यू पूछा है, तो एक काम करो, कॉस ए अपॉन साइन ए, तो ये तो कॉट ए आ गया, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, ये नीचे आ जाएगा √3 + 1, तो ये आ गया आपका कॉट ए इजकल टू 2/√3 + 1। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई कि सर
रूट कभी भी नीचे नहीं जाना चाहिए, मैंने आपको बताया था अगर रूट नीचे जाए तो आपको गुस्सा आ जाना चाहिए इस बात पे। आप क्या करोगे सर, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 - 1 और √3 - 1, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3, ये आ जाएगा 2 √3 - 1 और 3 - 1 a² - b² का, तो ये 2 बचा, 2 से 2 कट गया, जो फाइनली √3 - 1 बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा पढ़ा था, सोचने समझने वाला, लेकिन आराम से हो सकता था। बताइए क्लियर है यहां तक? किसी बच्चे को कोई डाउट रहा हो तो चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जावेद सोल्ड ए पेन ड्राइव टू अनु, अनु को बेचा 28% के प्रॉफिट पे। अनु सोल्ड टू तोसी एट 12.5% प्रॉफिट। तोसी एट सोल्ड टू निशा एट इतने % प्रॉफिट और निशा परचेज इतने। चैन रूल में कर लीजिए, चैन रूल मैंने आपको बताया हुआ है ना, सबसे अच्छा चैन रूल ही है, तो उसमें कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, कैसे 28%, 28/100 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 7/25। 25 में 7 बढ़ा दिया तो मतलब कोई चीज 25 से 32 हो गई। दूसरा 33 सही, 1/3, 3 से कोई चीज 4 पे, नहीं सॉरी 12.5% पहले, 1/8, 8 से 9, और ये कितना आ गया 3 से 4, और फाइनली वो कितने दे रहा है आपको 1728। चलो 4 चौक 16 है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 3 2, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36 से 144, 8 चौक 32 की 2, 3 8 चौक 32 और 3 35, 8 एकम 8, 9 10 11, ये लीजिए 1152। अब 1152 को आप देखोगे सर कितना गुना जाएगा, तो ये आ जाएगा लगभग 36 गुना, 36, और इसका 36 गुना आप करोगे 36, तो 25 छिक्का 150, 75 और 15 90, 900, 900 इज द राइट आंसर। बी पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। जिस बच्चे का भी 900 आंसर आ रहा है परफेक्ट है, शानदार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखेंगे और फटाक से इसका आंसर बताएंगे सभी लोग, मेरा क्या रहा होगा। ए मैन, ए वुमेन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट इन 12 डेज, 25 डेज और 75 डेज रेस्पेक्टिवली। हाउ मैनी बॉयज मस्ट असिस्ट 3 वन। देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करिए, मिसिंग है, मिसिंग क्या है, 12, 20 और 25, 12, 20 और 25, ठीक है। 3 लोग हैं ना, मैन वुमेन और चिल्ड्रन बॉय, तो तीनों ही होने चाहिए। मान लीजिए आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है, वुमेन उसी काम को 20 दिन में, और चिल्ड्रन उसी काम को 25 दिन में, 25 डेज में। क्या मैं इसका एलसीएम ले सकता हूँ ऐसा जो तीनों से कट जाए? बताइए, ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सोचिए मत, 300 ही ले लीजिए। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 20 से आपका 15 बार, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। अब आगे क्या बोल रहा है, मैन है 3, तो 25 तिया कितना आ गया 75 काम, ठीक है। वो मैन 1 है, लेकिन इन्होंने 2 दिन काम किया, तो एक दिन में 75 और 15 कितना आ गया 90, 90 काम किया एक दिन में, तो 2 दिन में कितना 180, 300 में से 180 काम तो आपका हो चुका, अब बचा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 120, 12 के हिसाब से, लेकिन 2 दिन काम कर रहे हो ना, तो 24 5, 5 दिन जिस बच्चे का भी आंसर है डी पे टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं? ठीक है, चलिए आज थोड़ी क्लास छोटी रखेंगे। और ये मैंने आपको इन सभी बच्चों को बता ही दिया कि बेटा आप लोगों के लिए ऑलिव बोर्ड लेकर आया है। एसएससी सी, चाहे आप एसएससी के किसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, तो सभी आपके बैचेज आ चुके हैं। अभी आपका ऑफर भी चल रहा है, रक्षाबंधन ऑफर, आप उसको ग्रेव कर सकते हो। सीजीएल टायर 2 का आपका प्रैक्टिस बैच भी आ रहा है 8 सितंबर से। ये आपका एसएससी फाउंडेशन सारे के सारे, बस आपको कूपन कोड लगा देना है विजय, तो आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में शानदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।